चोर 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 चोर, देखो देखो कौन आया, चोर आया चोर आया। पिशी चोर, भाईपो चोर, फाइल चोर, मछली चोर, माछ चोर, पूरा का पूरा कुनबा चोर। दर्शकों, बंगाल में ममता दीदी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के गुंडों के उल्टे दिनों की शुरुआत हो गई है। इस समय में बंगाल की सड़कों पर दो ही नारे गूंजते दिख रहे हैं, एक जय श्री राम और दूसरा चोर चोर। टीएमसी के गुंडे, वो भाड़े के टट्टू जो 4 मई से पहले खुलेआम धमकियां दे रहे थे, बीजेपी के नेताओं और योगी के सिंघम को यूपी से घसीटकर बंगाल लाने की, उनका इलाज करने की बात कर रहे थे, उन सब के घमंड पर, उनके अहंकार पर बाबा का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभेंदु अधिकारी योगी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। टीएमसी के गुंडों पर अब यमराज का साया मंडरा रहा है। आपने बंगाल की रैली देखी होगी, बंगाल के अंदर उत्साह देखा होगा, और अब बंगाल के अंदर चलने वाला ऑपरेशन भी आप देख रहे होंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, एक कहावत है, जिंदगी में कुछ भी करना चाहिए लेकिन अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो घमंड आज तक किसी का नहीं टिका। सबका घमंड समय आने पर चकनाचूर हो जाता है। जो आज राजनीति को देख रहे हैं वो लोग एक बात और कहते हैं दर्शकों, कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उनको कभी चैलेंज मत करना। आप जब जब उनको चैलेंज करोगे वो तब तब और मुखरता से सामने आएंगे। उनको चैलेंज में काम करते हुए बहुत मजा आता है। ठीक वैसा ही बंगाल में हमने देखा, वो जो माहौल बना, माहौल ऐसा बना, ऐसा माहौल बना, ऐसा उत्साह देखा गया। अब टीएमसी के गुंडे जो पहले ही झाड़ू लगाने के लिए, पंचर की दुकान खोलने के लिए तैयार बैठे हैं, जो बड़े बड़े उनके आका हैं, अब उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई हो रही है, उनकी धरपकड़ जारी है। और बड़ी खबर यह है दर्शकों, ममता दीदी के भतीजे, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। अब उनका क्या होगा यह तो शुभेंदु अधिकारी को पता है, और दर्शकों जो पार्टी अलाकमान है उनको पता है कि किस ढंग से, कैसे चोट देनी है, कितनी चोट देनी है। क्योंकि ये जो बकवास की जा रही थी 4 मई के बाद में, अमित शाह जिनको बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, वो बंगाल की धरती पर नहीं रह सकते हैं। किसी के बाप में दम है तो रह करके दिखाएं। वो जो धमकियां दी जा रही थी, आईपीएस अजय पाल शर्मा जब ऑब्जर्वर के रूप में वहां काम करने के लिए गए, डायमंड हार्बर, दर्शकों ये वही इलाका जो अभिषेक बनर्जी का इलाका माना जाता है, वहां एक फलता विधानसभा सीट है, वहां एक टीएमसी का गुंडा चुनाव लड़ रहा था, जहांगीर खान। वो खुलेआम लोगों को धमका रहा था, वही जो इनका सेट पैटर्न था पहले से, लोगों को डराओ, धमकाओ और चुनाव में जीत जाओ, सरकार बनाओ, घोटाले पे घोटाले करो, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करो, कटमनी चलाओ, माफिया राज चलाओ, सबको लूटो, किसी को खाने कमाने मत दो, उद्योग धंधे ठप कर दो, युवाओं पर पहचान का संकट खड़ा कर दो, सब कुछ कर रहे थे। अब दर्शकों क्या कुछ होगा उस जहांगीर खान का, जहांगीर खान के आका का। पार्टी में भगदड़ है, भगदड़ मची हुई है, लोग भाग करके जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी में चले जाएंगे तो बच जाएंगे, वरना तो मामला खराब है। ममता दीदी ये कह रही हैं जिसको जाना है जाओ, मैं फिर से पार्टी खड़ी करूंगी, नए युवाओं को लेकर के आऊंगी। कौन आएगा तुम्हारे साथ? खैर दर्शकों, आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात है, हमें पता नहीं, ना ही हम इस बहस में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जो कुछ बंगाल में हो रहा है, बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने फिर से वो जो सनातन को बर्बाद करने की जो इच्छा रखते हैं, जो कहते हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, वो एक बीमारी है। हालांकि सनातन को खत्म करने वाले दर्शकों खुद खत्म हो गए, मिट्टी में मिल गए, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ लोग दुस्साहस कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए बड़ी तगड़ी बात कही है दर्शकों, वो ये कह रहे हैं
ये लोग राम मंदिर का विरोध करते थे, ये काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते थे। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी में विश्वनाथ धाम बन गया। ये सपा, कांग्रेस, राजद, टीएमसी, पूरा का पूरा भानुमति का कुनबा उसके विरोधी थे, बाधा बन रहे थे। लेकिन जो बाधा बन रहा था, जनता जनार्दन ने उनको ही उखाड़ करके फेंक दिया, हमेशा के लिए उखाड़ करके फेंक दिया। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन क्या कहा, आप पहले वो सुनिए, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया। ये लोग तो बाधा थे इसमें, इसलिए इस बाधा को अभी जनता ने भी उखाड़ फेंक दिया है। आपने बंगाल की रैली देखी होगी, बंगाल के अंदर उत्साह देखा होगा, और अब बंगाल के अंदर चलने वाला ऑपरेशन भी आप देख रहे होंगे। दर्शकों, योगी ने यह कहा, बंगाल की धरती पर जब मैं गया, वहां रैलियों में आपने वो उत्साह देखा, वो जनसैलाब देखा, एक गजब ही उत्साह लोगों के चेहरों पर दिखाई दे रहा था। बंगाल की जनता ने कमाल कर दिया। वो कमाल इसलिए हुआ क्योंकि उनको बताया गया कि आपके साथ में हम खड़े हैं। वो कमाल इसलिए हुआ दर्शकों क्योंकि उनको उनके घरों में जाकर के तसल्ली से ये विस्तार पूर्वक समझाया गया कि देखिए ऐसे होगा, उसके बाद में ऐसे होगा। इन टीएमसी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं। ये लोग आपको क्या कह रहे हैं, ये लोग आपको क्या धमका रहे हैं, कोई मौलाना क्या बकता है, टीएमसी के गुंडे क्या कहते हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। आपको केवल अपना काम करना है, आपको केवल जहां आप चाहते हैं जाकर के वोट डाल देना है। उसके बाद में आने दीजिए डबल इंजन की सरकार। जैसे उत्तर प्रदेश में माफियाओं का खात्मा हो गया, गुंडों का खात्मा हो गया, अपराधियों का खात्मा हो गया, भ्रष्टाचारियों का खात्मा हो गया, ठीक वैसे ही बंगाल में भी होगा। और जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह के दौरान योगी आदित्यनाथ अपना गमछा पहना करके आए, दर्शकों, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब देखिए बंगाल में क्या होता है। उसी दिन से वो फैसले जिनको टीएमसी लेने से डरती थी, क्योंकि दर्शकों वो तो जय श्री राम के नारे से भी डरते थे, वो तो काबा मदीना वाले लोग हैं। बंगाल की धरती को वो उर्दू भाषा बोलने वालों की धरती बनाना चाहते थे, बंगाल की धरती को वो काबा मदीना की धरती बनाना चाहते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा नहीं बनने देंगे। शुभेंदु अधिकारी अब उन्हीं के पद चिन्हों पर काम कर रहे हैं, नहीं बनने दे रहे हैं, ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। दर्शकों, ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में क्या कुछ छप रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है। बंगाल में दर्शकों ये कल जो फैसला लिया गया, 3 आईपीएस 2 जेल अधिकारी सस्पेंड, शुभेंदु का ताबड़तोड़ एक्शन, ममता भी निशाने पर। एक और देखिए, बताया जा रहा है आरजीकर जो केस हुआ था उसमें शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित, सस्पेंड कर दिया गया। ये वही लोग थे जो अपराधियों को बचा रहे थे, ये वही लोग थे जो मासूमों पर लाठीचार्ज कर रहे थे, ये वही लोग थे जो सत्ता के संरक्षण में माफियाओं का भरण पोषण कर रहे थे, उनको पाल रहे थे। दर्शकों, आरजीकर केस में शुभेंदु सरकार की बड़ी कार्रवाई, पूर्व कमिश्नर सहित 3 आईपीएस अधिकारी सस्पेंड। यह सब कुछ वही हो रहा है, आप याद करिए जो यूपी में हो रहा था। ममता राज में 1.69 करोड़ लोगों को मिला था ओबीसी और एससी एसटी सर्टिफिकेट, शुभेंदु ने दिए जांच के आदेश। अब दीजिए जवाब, क्या होगा क्या नहीं होगा। बताया जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि तत्कालीन टीएमसी सरकार ने बिना उचित बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के अपात्र लोगों को एससी एसटी ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी किए थे। किस लिए? केवल अपने वोटों का आधार बनाने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, उनको गुंडों से डराने के लिए। आप समझ रहे हैं दर्शकों, ये कोई छोटी कहानी थी, बंगाल को लोग हल्के में ले रहे थे। ये कलाकार अभिषेक बनर्जी धमकी दे रहा था 4 मई के बाद। बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एक और मीडिया रिपोर्ट में पढ़िए, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की बड़ी मुश्किलें, अमित शाह को धमकी देने, भड़काऊ भाषण को लेकर एफआईआर दर्ज। एफआईआर में क्या है वो भी दर्शकों आपको बताते हैं। अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोलकाता के
विद्यानगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणियों का भी जिक्र है। बताया जा रहा है एफआईआर के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने 5 मई को चुनाव नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद यह शिकायत दर्ज कराई थी। सरकार ने बागू इहाटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी ने 27 अप्रैल से 3 मई के बीच आयोजित कई चुनावी कार्यक्रमों में भड़काऊ टिप्पणियां की और उन्होंने आरोप लगाया कि इन भाषणों से आपसी दुश्मनी को बढ़ावा मिला, सार्वजनिक शांति भंग हुई। इसमें यह भी लिखा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकियां दी गई हैं। इनमें से कई धाराएं गैर जमानती हैं जो दंगों के लिए उकसाने, कई समूहों के बीच नफरत फैलाने, गंभीर धमकी देने से संबंधित हैं। इस शिकायत में अभिषेक बनर्जी के विवादित बयानों के वीडियो और लिंक भी प्रमाण के तौर पर सौंपे गए हैं। मतलब तैयारी पूरी है। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर पर कहा, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी या उनके नेताओं ने जितना अत्याचार अनाचार किया है उस समय लोगों ने डर से शिकायत नहीं की थी, पुलिस भी शिकायत नहीं लेती थी, लेकिन अब पुलिस भी तैयार है, जनता भी तैयार है, हमें सबको न्याय दिलाना है। ये मंत्री जी कह रहे हैं दर्शकों। लोग कह रहे हैं हो गया खेला, ये खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे। ड्रामा बना दिया था बंगाल का। ऐसा कौन सा खेला हो गया? और यही तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ममता दीदी कहती हैं खेला हो बे, लेकिन इस बार मैं आपको यह कहने आया हूं, ममता दीदी खेला हो बे नहीं, खेला शेष, परिवर्तन हो बे। और परिवर्तन हुआ तो उसके बाद में बंगाल में जो ऑपरेशन चल रहा है, कल योगी जी ने बताया था, बंगाल में जो ऑपरेशन चल रहा है दर्शकों, ऑपरेशन, और ऐसे ऐसे इशारा करते हुए वो खतरनाक बात कही उन्होंने। ये याद करिए, ऑपरेशन वही ऑपरेशन है जो उत्तर प्रदेश में चला था। योगी जी ने कहा था उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज नहीं आती है, उत्तर प्रदेश में आज कोई गुंडा व्यापारियों से टैक्स नहीं वसूल सकता है। और जैसे ही शुभेंदु सरकार आई उन्होंने तुरंत यही फैसले लिए दर्शकों। बंगाल में भी उन्होंने तुरंत उसी तर्ज पर अवैध बूचड़खाने बंद कराने का आदेश दिया जो योगी आदित्यनाथ ने दिया था उत्तर प्रदेश में। यही तो योगी कहते थे, हम गाय माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। हिंदू एकजुट हुआ, सरकार बदल गई। सरकार बदल गई तो आज वहां की जनता, दर्शकों, ये ममता दीदी, अभिषेक बनर्जी, वहां की जनता को ये मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं चोर चोर के नारे लग रहे हैं, उनके सामने जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये वही जय श्री राम का नारा है। अगर कोई ममता दीदी के सामने बोल देता था तो वो एक्शन लेने की बातें करती थी अपनी गाड़ी रुकवा करके। आज गाड़ी नहीं रुक रही है, जय श्री राम के नारे लगातार बोले जा रहे हैं। आज गाड़ी नहीं रुक रही है, चोर चोर के नारे लगातार बंगाल की धरती पर चल रहे हैं। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। दर्शकों, जो बीजेपी की विधायक हैं रत्ना देवनाथ, दर्शकों, ये वही जो पीड़ित थी आरजीकर केस में, उनकी माताजी। बीजेपी ने देखिए इनको टिकट दिया, विधायक बना दिया। ये कह रही हैं पश्चिम बंगाल में 3 आईपीएस अधिकारियों के निलंबन पर जो विधायक हैं उनका बयान आया है। उनका यह कहना है कि कई अपराधी हैं, उनकी सरगना ममता बनर्जी हैं। अगर उन्हें पकड़ा गया और जेल में डाला गया तो सभी अपराधियों के नाम सामने आ जाएंगे। उनकी पीड़ा देखिए दर्शकों, उनकी पीड़ा क्या है।